लेकिन आज का ये आयोजन थोड़ा सा भिन्न है। और आज सुबह एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और वो कार्यक्रम शायद ऐसा था जो बिहार की धरती पर ना कभी पहले हुआ था, और ये कहना कि नहीं होगा ये उचित नहीं है, लेकिन पहली बार बिहार की धरती पर आजाद भारत में भारतीय वायु सेना के 9 लड़ाकू विमान ने शौर्य पुरुष वीर कुंवर सिंह को आसमान में गंगा के ऊपर सलामी दी और गर्जन के साथ सलामी दी, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि आकाशगंगा की पैराग्लाइडिंग टीम तिरंगा के साथ साथ जब आसमान से 20,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय फौज के जवान जब कूदते हैं तो आसमान में वीर कुंवर सिंह की तस्वीर लहराते हुए गंगा पर उतरते हैं। ये भारत के इतिहास में। और क्या हम लोग इतिहास बनाने आए हैं या इतिहास को दोहराने आए हैं या फिर इतिहास को सिर्फ याद करने आए हैं? मुझसे कई बार कई लोगों ने कई प्रकार का अनुरोध किया। बाबू कुंवर सिंह के बारे में चर्चा तो हर साल हम लोग करते थे और हर कोई अपने अपने तरीके से बिहार में क्षत्रिय समाज अपने आप को पहचान बनाता है कुंवर सिंह जी का, और उस समाज के साथ जुड़ करके और उनके इस बड़े योद्धा के उस लड़ाई के बारे में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग भावना व्यक्त करते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि ये हमारा प्रतीक है। और इस बार आयोजकों ने एक बड़ा कदम उठाया और आयोजकों ने ऐसा कदम उठाया जो शायद मैं सहमत होता ना होता, और उन्होंने अपने सीने से लगा दिया कुंवर सिंह के उस याद को, और उन्होंने जोर से कहा कि कुंवर सिंह हमारे हैं और हम किसी को अब कुंवर सिंह देने के लिए तैयार हैं। और उसी में पता चला कि दरवाजे पर पूछ के भेजा गया कि आप क्षत्रिय समाज के हैं। ऐसा तो कभी बिहार में हुआ ही नहीं और न कभी किसी ने इस प्रकार का आयोजन किया है। ये बात तो सच है कि आज़ादी की लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह चाहे वो आरा से निकल के जगदीशपुर होते हुए दिल्ली के निकट तक मेरठ तक पहुंचे और पूरे भारतवर्ष में 1857 की लड़ाई के लिए चारों तरफ लोग अंग्रेजों पर वार कर रहे थे, छापामार लड़ाई लड़ रहे थे, और उनकी सेना और धर्म पर नहीं था, उनकी सेना जाति पर नहीं थी, उनकी सेना कार्यकुशलता और वीरता पर थी। और एक ब्रिटिश पत्रकार ने लिखा था कि शायद 1857 में ही अंग्रेजों ने मन बना लिया था भारत छोड़ने का, और वीर कुंवर सिंह होते तो शायद अंग्रेज 100 साल पहले भारत छोड़ के चले गए। शायद इसी इतिहास के और उसी दौरान मंगल पांडे ने भी मेरठ में गोलियां चली और मंगल पांडे ने भी धन सिंह कोतवाल ने भी उनका साथ दिया। जब दिल्ली समाज के प्रति लोगों ने कहा कि देश के तमाम उन नेताओं को बताइए कि जो क्षत्रिय समाज से है, आयोजकों ने कहा कि हम इस आयोजन को छोटा ही रखेंगे, इसे बिहार केंद्रित रखेंगे और बिहार के ही आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो श्रेयसी हो, सुमित हो, नीरज कुमार बबलू हो, संजय टाइगर हो, ऐसे सुवर्णा हो, राजिता हो, ऐसे ही भविष्य को तलाशने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। नेतृत्व अब आपके बीच से निकलेगा और बिहार का भविष्य भी आपके बीच से निकलेगा। कई स्थानों पर तो हम बहुत मजबूत हैं और औसतन जब अपने क्षत्रिय समाज की बात होती है तो जो आरा, बक्सर, छपरा, सिवान की बात करके वहीं तक सीमित है। लेकिन बहुत ऐसा स्थान है जहां हमारे मित्र बहुत ताकतवर हैं, चाहे कटिहार का वो छोटा सा गांव हो, सुपौल का हो, अररिया का हो, बांका का हो, जमुई का हो, किशनगंज हो, भागलपुर हो, नालंदा हो, जहानाबाद हो, अरवल हो। और आज की सभा में मैं बताना चाहूंगा कि हमने सभा की भीड़ नहीं जुटाई है, हम उन क्षत्रिय समाज के उन क्रांतिकारी नौजवानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जो बिहार के कोने के लिए दूर दूर से चल के आए और इस मंच पर हमारे बीच में खड़े हैं। मुझे याद है कि इसी प्रकार का आयोजन 1999 में मुझे करने का मौका मिला
और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और कैलाशपति मिश्रा जी ने इसका आयोजन किया था दिल्ली में, जब मैं नया नया जीत करके दोबारा यहाँ से गया था। और उस समय कैलाशपति मिश्रा की बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तलाशा जाता था, उसको संवारा जाता था। शायद वो समय कुछ और था, अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे गर्व है कि इस ऐसे पार्टी में काम करने का मौका मिला। लेकिन आज सभी दलों के लोगों को निमंत्रण दिया, आज सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया, क्योंकि एक ऐसा आयोजन का इस मित्र मंडलियों ने आयोजन किया था। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन बहनों का जो हमारी दाहिनी तरफ बैठी हुई, और ये वो है जो हमारी असल ताकत के रूप में उभर करके आने वाले बिहार को सजाए। कई सारे बड़े भाई आए हैं, ऐसे नौजवान आए हैं आयोजन समिति और इस मंच पर, सभी का मैं विशेष रूप से आज इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि क्या बिहार के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, मैं पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में उससे अकेला लड़ता रहा हूँ। क्या आप इस बिहार को जानकारी में जोड़ेंगे? और अगर ये ताकत हमारे बीच में है, अगर ये राजनीतिक ताकत हमारे बीच में है, हमारे साथियों के बीच में है, तो आने वाला समय भी आपका बहुत ही खूबसूरत होगा। और मैंने भी प्रण ले लिया है, कि अभी 4 महीने से 1 साल के भीतर आपका एक एक टोला जो बिहार में क्षत्रिय समाज में जहाँ कोई कमजोर हो, जहाँ कोई वंचित हो, वहाँ कोई शोषित हो, मैं उसके पास तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। ये बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि मेरी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। मैं छात्र जीवन में पंजाब विश्वविद्यालय में था, चंद्रशेखर जी के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ से आकर के बिहार में विधायक बना। 5 साल तक विधायक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के नेतृत्व संभाल रहे थे तो उस समय देश में 1996 में पार्लियामेंट जाने का मौका मिला और लगातार उसके बाद छपरा के धरती से जीत के आते रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पद हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा, उन सभी पदों पर रहने का मुझे मौका मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वक्त आ गया, और कई बार लोग इस मंच पर तलवार की बात करते हैं। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि एक बटन दबाइए और 2000 किलोमीटर दूर मिसाइल से अपने दुश्मनों को मार गिराया जाता है। समय बदल गया है और मुझे लगता है कि इस बदले हुए समय को हमें स्वीकारना चाहिए। मैं कुछ विषयों पर आपके बीच में जाऊंगा, मैं आपको ललकारूंगा नहीं, मैं आपको उकसाऊंगा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि हमारे में कुछ ऐसी ताकत है, हम ऐसे मजबूत सीढ़ी हैं जिसके कंधे पर सवार होके कई लोग उस ऊंची ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, इस कंधे को सीढ़ी बना के तुम ऊंचाई पर जाते हो और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस सीढ़ी को लात मार के तुम नीचे गिरा देते। और हम किसी कौम का अपमान नहीं करते हैं, हम झुक करके आपका सलाम करते हैं, आपको स्वीकारते हैं। लेकिन अगर हमें ललकारोगे तो फिर हम रुक करके चुप करके बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही हमारा हम सब तैयार हैं। जहां धर्म का सवाल आएगा हम धर्म के लिए खड़े होंगे, जहां हमारे स्वाभिमान की बात होगी हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी नीचा नहीं झुकने देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। हम आपके सामने नमन जरूर करेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी हम झुकने नहीं देंगे। कई बार सत्ता में भागीदारी की बात होती है, सत्ता तो हम देते हैं, भागीदारी आपकी बनी रहती है। ये फॉर्मूला तो अब बदलना ही होगा, क्योंकि आप हर के खाते में हैं। आपको सब हर कोई को अपने खाते में मानता है। कहीं तो पूंजी जमा कीजिए, एक बैंक में पूंजी जमा कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपकी पूंछ हो, आपके खाते की पहचान है। आपका खाता तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप तो हर के हैं। तो एक बार तय कीजिए, जो भी हो जहां भी हो, कम से कम एक नारा के साथ जुड़ करके अपने आने वाली पीढ़ी को सजाने के लिए तैयार हो जाए। हम सब कई बार
हम सब वो हैं जो इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद पिछले 5 दशक में इस पहचान को हम लोगों ने भुला दिया। हम कोई कहता है हम ताती समाज के सेवक हैं, कोई कहता है कि हम दलित समाज के सेवक हैं, कोई मुसहर समाज का सेवक है, कोई किसी समाज का सेवक है। हम तो सब आपके सेवक रहे हैं पिछले कई दशक से, हम आज भी आपके सेवक हैं और आपकी रक्षा इस सभी समाजों का अगर सबसे आगे बढ़ चढ़ के किसी ने किया है तो वो क्षत्रिय समाज है। हम कल भी थे और आज भी आपके बीच पठा रहे हैं, लेकिन हमारे सम्मान के साथ तो मत खेलो, यही बिहार का अजदारा है। हम सपना देखते हैं और हम कई प्रकार के सपना देखते हैं। सपना तो हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन हमें तो सपना वैसा बनाना है जो हमें सोने नहीं देगा और उसी सपने के साथ मैं आपके बीच में आ जाएगा। हम सोना नहीं चाहते, हम उस सपना को साकार करना चाहते हैं। थोड़ी सी ताकत दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग एक रास्ता खोल सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मित्रों, मैं कोई ललकारना नहीं चाहता हूं। हम सब एक समाज में हमारी अहम भूमिका है और उस भूमिका के लिए हम लोगों ने ये नेतृत्व में, मैंने सबको कहा था, सब लोग मेरे पास लगातार आते रहे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बिहार भर से बहुत सारे लोग आए। आज की सभा का स्वरूप मैं पत्रकारों से कहूँगा, जरा पता लगाइए, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से, आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से कुछ भी बदल सकता है। उस ताकत के साथ में आया है। हम सबको आशीर्वाद चाहिए, हम सब लोग को आपके नेतृत्व का आशीर्वाद चाहिए और इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। छोटी सी तैयारी थी और मैं अपने मित्रों को कह रहा था, माननीय विधायक जी लोग सब लोग बैठे थे, मंत्री जी को, सुमित जी को कह रहा था, यहाँ किसी को गाड़ी देके बुलाया नहीं गया, यहाँ किसी की तैयारी नहीं कराई गई है। ये तो जन समूह जो आज बापू सभागार में आया है, ये अपने आप में अपनी जन भागीदारी से आया है और ये ताकत जो आज हमें दिख रही है, अगर ये सच्चाई है तो आने वाले दिनों में बिहार के परिवर्तन में कोई ताकत नहीं रोक सकता। हमारी ताकत दिखेगी, हम उस ताकत के साथ बिहार के समाज की सेवा में लगेंगे और हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बिहार में एक नींव रख करके जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले भविष्य के लिए हमें लक्ष्य तय करना है, एक निर्धारित करना हो। जैसे मैंने कहा कि अगला आने वाला समय, अभी तक हमने देश दुनिया की राजनीति की थी, दिल्ली से रह के पूरी दुनिया की राजनीति की थी। अब मैंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला समय चाहे मेरे पास जितना हो तो बिहार के लिए निछावर रहेगा और यही मेरा संकल्प। मैं आने वाले दिनों में आपके गांव में आने वाला हूँ, हर टोले में आने वाला हूँ। मुख्यालय में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और मुझे विश्वास है कि अपने भाई को अपने टोले में आप जरूर स्वागत करेंगे और जब भी हमारा आगमन होगा तो इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी होगी। मैं अधिक नहीं बोल करके इस विश्वास के साथ, आज कई सारे लोगों ने कहा कि आपने तो सलामी दी नहीं वीर कुंवर सिंह को, और मेरे मित्रों ने जो मेरे कार्यक्रमों को देखते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 बातें जरूर बता दीजिएगा। ये आज शुरुआत है, ये अंत नहीं है, आज ये शुरुआत है। मैंने कोई तीखी बातें नहीं कही, मैंने कोई ऐसी बातें नहीं कही जो शायद किसी को दुख पहुंचाए। अगर किसी को आज के कार्यक्रम में आने में कष्ट हुआ या बाहर के कोई लोग आए जिन्हें रोक दिया गया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। ये आयोजन उन लोगों का था जिन्होंने एक संकल्प लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि आपको मुझसे संवाद करना हो तो आप कैसे करेंगे, और उसके लिए हमने एक छोटा सा आपको बताना चाहेंगे। इस नंबर को रखिए, अगर ये सारण के 50 लाख लोगों के लिए लागू है तो आज के बाद ये व्यवस्था मैं बिहार के उस 40 लाख लोग जो मेरे क्षत्रिय समाज के लिए है उनके लिए खोलता हूँ। और ये छोटा सा आप ये वीडियो देख लें,